मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपके पास साथ बड़ी आंत के कार्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम गट हेल्थ सीरीज के क्रमांक 7 में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ हम जानेंगे कि हमारी बड़ी आंत क्या क्या काम करती है। बड़ी आंत का पाचन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और ये हमारी पाचन प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचाती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है और यह छोटी आंत से जुड़कर रेक्टम और एनस तक जाती है। छोटी आंत से जो भी भोजन पचने के बाद सेमी सॉलिड रूप में, जिसको चाइम कहा जाता है, वह बड़ी आंत में पहुंचता है और उसमें से अधिकांश जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है, जिससे मल को ठोस रूप मिल जाए और वह बाहर रेक्टम से होता हुआ बाहर निकल जाए। इसके साथ ही बड़ी आंत में कुछ 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी को माइक्रोबायोम कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद के वीडियोज में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बैक्टीरिया हमारे जो भी अपाच्य पदार्थ होते हैं, जैसे फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो जटिल होते हैं, उनका विघटन का कार्य करते हैं और उससे विटामिन के, बायोटीन इत्यादि निकालते हैं। इनका भी अवशोषण हमारी बड़ी आंत करती है। इसके साथ ही बड़ी आंत का कार्य सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज पदार्थों का अवशोषण करने का भी काम है। बैक्टीरिया के विघटन के कारण जो प्रोटीन और बैक्टीरिया द्वारा किए गए कार्य में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कुछ गैसें बनती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन प्रमुख हैं। ये गैसें समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकलकर पाचन तंत्र को संतुलित करती है। इसके साथ ही माइक्रोबायोम हमारे जो गट में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या बड़ी आंत में हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य भी करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बड़ी आंत की जो दीवारें हैं वे म्यूकस का निर्माण करती हैं, जो मल को चिकना बनाकर उसको मल द्वार द्वारा बाहर निकलने में मदद करता है। इसके साथ ही म्यूकस जो बड़ी आंत की आंतरिक दीवारें हैं उनकी भी रक्षा करता है और इस तरह से इसका महत्व भी काफ़ी है। बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन से कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारी बड़ी आंत में बनते हैं, जो आंत के पीएच को रेगुलेट करते हैं ताकि वह ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन नहीं हो पाए। यही जो कार्य जिसके बारे में हमने बात की है अभी तक, ये बड़ी आंत के हैं और इसके बाद हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे हमारे गट हेल्थ में क्या क्या समस्याएं होती है, उनके कारण क्या है और निदान क्या है। इसके साथ ही हम डिफरेंट फूड्स के बारे में भी बात करेंगे और एक हमारा जो खास अंग है पाचन तंत्र का, जिसको माइक्रोबायोम कहा जाता है, उसके बारे में भी हम विस्तृत से आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।